So welcome to all of you to our ASOL इंग्लिश लर्निंग क्लास। और हम लोग इंग्लिश लर्निंग कर रहे थे जिसमें हमने 52 क्लासेस आई थिंक कर ली है और ये हमारी 53rd क्लास है। हाय, हेलो 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 एवरीवन। सो हम लोग वर्ब्स कर रहे थे, बहुत सारे वर्ब्स कल हमने किए और अच्छी बात है, आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। एक बार मैं फटाफट कल वाले वर्ब्स बोलता हूँ, ठीक है? कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? लेकिन जब क्लास ख़त्म हो जाएगी तो ये आप सुन सकते हैं। ये गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ये कौन बोलता है मुझे गुड मॉर्निंग? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग क्या टाइम है अभी? देवांश, डोंट यू हैव एनी शेम? क्या बोल देते, कुछ भी बोल देते कभी भी कहीं भी। एनीवे, सो कल वाले मैं रिवाइज नहीं करूंगा क्योंकि फिर बहुत टाइम खिंच जाएगा, वो आप बाद में क्लास में देखना। आज हम नए करते हैं। तो ये अच्छा आज नया बच्चा आया आज। चलो बेटा आ जाओ, इंट्रोडक्शन दो अपना, कैमरा पे आ जाओ। सब बच्चे कैमरा पे आ जाओ, एक बार नए बच्चे का वेलकम करो। आपका नया क्लासमेट आया आज, आ जाओ एक बार सब कैमरा पे आ जाओ। ओके, सो जो नया बच्चा आया है बेटा आ जाओ, आप भी कैमरा पे आ जाओ। अच्छा जी, ये बच्चे को कैमरे पे कर दीजिए। तो बॉम्बे से ज्वाइनिंग हुई है बच्चे की। कम ऑन कैमरा। Hello, my name is Unnat. I am Unnat, yeah, Unnat. 11 years old. Unnat, could you keep the camera to a particular distance so that we can see your face? Just Yes, yes. थोड़ा सा और फेस दिखाओ आपका। हाँ, आप लेटे हुए हो, क्या हुआ, प्रॉब्लम है कुछ? नहीं। तो फिर क्लास में सब बच्चे कैसे बैठे हुए हैं? बाल सही करो पहले अपने, आपके फेस पे बाल इतने हैं कि कोई नजर नहीं आ रहा। ऐसे करो, साइड करो बेटा बालों को। हाँ, अब हमें आपकी शक्ल तो दिखेगी। चलो अब आपको बाल कटवाने सबसे पहले, चलो थोड़ा आगे करो कैमरा को सो वी कैन सी योर फेस। हाँ बताओ अपना इंट्रोडक्शन, गिव योर इंट्रोडक्शन। My name is Unnat and I am 12 years old. My Okay. father name is Ajay Singh and my mother name is Gunjan Singh. Good. So you are in which school? I study in Holy Family Convent High School. Okay. So you must be aware about the verbs. I think, do you have any doubt about the verbs? No. Okay. So can you tell me what are the non-continuous verbs? We have not learned like this song. Okay. So, okay, you don't know what are non-continuous verbs. What is the meaning of Because past participle? What is the meaning of? I know. What is the meaning of past participle? In the past, like some of the events in the past. But when we learn verb, there is a one thing called second form. That is also a form of past. But what is the difference between past and past participle? Past means before and Past participle. Past participant means Okay. past. When we say the word do, जब हम do बोलते हैं तो do में हमारा do होता है, did होता है और done होता है। तो done और did दोनों past के हैं, दोनों में क्या फर्क है? ओके, एक तो होता है हमारा नॉर्मल पास्ट जिसे हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं, और एक होता है पास्ट पार्टिसिपल, मतलब काम हो गया था, द वर्क वाज डन, काम हो चुका है। तो वर्ब जैसे आपने पढ़ा होगा, कोई काम या क्रिया होती है तो वो चीज हो चुकी है, हुई थी नहीं, हो चुकी है, खत्म हो गई, डन कंप्लीटेड। तो ऐसे अब हम लोग वर्ब्स की फॉर्म्स कर रहे थे, आपने बेटा पहले पढ़ी भी होगी। तो अभी हमारी 52 क्लासेस हो गई है, ठीक है? और आपको बाकी क्लासेस के लिंक आते जाएंगे, दूसरे व्हाट्सएप नंबर से मैंने भेज दिया है। और उसके बाद आपको क्लासेस देखनी है। और ये 5 बजे की हमारी क्लास होती है, वीक में 4 डेज है,
वैसे 5 डेज चल रही है, बट इसे हम 4 डेज में शिफ्ट करने वाले हैं, क्योंकि हमारा टाइमिंग आधे घंटे का था, बट ये क्योंकि आधे घंटे से ज़्यादा स्ट्रेच होता है इसलिए हम एक दिन कम करेंगे। अभी तक नहीं किया, अभी मंडे टू फ्राइडे है, ठीक है। सैटरडे संडे हमारा ऑफ होता है, फ्यूचर में हम लोग एक ऑफ और रखेंगे, अभी वो फिक्स नहीं है। और तो हमारे वर्ब्स की बेसिकली हमने जो पढ़ा है, फर्स्ट फॉर्म होती है प्रेजेंट, सेकंड होती है पास्ट, और जो थर्ड फॉर्म होती है वो भी पास्ट होती है, लेकिन वो पास्ट पार्टिसिपल होता है। पार्टिसिपल मतलब वो हो गया। और फिर वर्ब की एक और फॉर्म होती है जो कॉन्टिन्यूस फॉर्म होती है, जिसे हम कहते हैं आईएनजी फॉर्म। तो सब बच्चे अपने कॉपी पेंसिल ले लो, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जो भी उठाना है पेन पेंसिल उठा लो, क्योंकि जो मैं आपको मैंने आप लोगों को इतने सारे वर्ड्स बताए थे, आज ही बता रहा हूँ, मीनिंग भी बताऊंगा। फटाफट कॉपी में लिखना है, बोलते के साथ ही हाथ चलने चाहिए। ये है। तो ये आज भी हम बहुत सारी फॉर्म्स करेंगे, और जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग फॉर्म थी वो है LIE लाई, माने लेटना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है LAY ले, थर्ड फॉर्म होती है LAIN ले, लेन, और ING फॉर्म होती है LYING लाइन। तो इसको ध्यान रखना, लाई LIE लाई, ले LAY ले, LAIN लेन, और LYING लाइन। ओके। तो अब तक जो हमने किए थे वर्ब, उसमें एक चीज नहीं थी इसके अंदर हमारा, आपने देखा होगा। तो अब जो हमने कल किए थे उसके अंदर हमारा एक चीज थी, क्या थी? सर। गुड इवनिंग। कल क्यों नहीं आए आप? वाई डिडंट यू कम यस्टरडे? कल जो हमने वर्ब किया उसमें कहीं पे डी या ईडी नहीं लगा पास्ट में। जैसे हमने बहुत सारे आप लोगों ने ऐसे वर्ब पढ़े होंगे जिसमें डी या ईडी लगता है। आज हम वो वाले करेंगे जिसके अंदर हमारा डी या ईडी लगता है, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म मीनिंग बताऊंगा, सेकंड फॉर्म बताऊंगा जिसे पास्ट फॉर्म बोलते हैं, थर्ड फॉर्म में दो चीजें आती हैं, एक होती है पास्ट पार्टिसिपल और एक होती है आईएनजी। ओके। वर्ड है एडमायर, ADMIRE, एडमायर। सो ADMIRE, एडमायर माने प्रशंसा करना। सेकंड फॉर्म है इसकी एडमायर्ड, ADMIRED, और थर्ड फॉर्म भी यही होगी, ADMIRED और एडमायरिंग। एडमायर मतलब प्रशंसा करना। द लेडी वॉज एडमायर्ड बाय द जेंटलमैन। इस लेडी की प्रशंसा उस जेंटलमैन ने करी। जेंटलमैन महानुभाव या किसी भी का संबोधन, एक जेंटलमैन अच्छे व्यक्ति का संबोधन। माई वॉइस इज नॉट क्लियर। ओके ओके। सो प्लीज जिसको वॉइस क्लियर नहीं है वो एक बार चेक करो। सो नेक्स्ट वर्ड इज एडवाइस, ADVISE, जिसे कहते हैं किसी को सलाह या शिक्षा देना, एडवाइस। तो ये सब बड़े आसान है। इसका क्या हो जाएगा? एडवाइस्ड, ADVISED और ADVISED, एडवाइस्ड, एडवाइस्ड, एडवाइजिंग। ओके। शी एडवाइज्ड मी, उसने मुझे सलाह दी या शिक्षा दी। नेक्स्ट वर्ड अलाउ, ALLOW, अलाउ माने आज्ञा देना, किसी को आप अनुमति देना जिसे कहते हैं। अलाउड, ALLOW, ED लग जाएगा, ALLOWED, अलाउड और अलाउइंग। ओके। प्लीज अलाउ मी, प्लीज अलाउ मी टू कम इन। एम आई अलाउड, क्या मुझे अनुमति है, क्या मैं आ सकता हूं, क्या कुछ भी आप अलाउ माने अनुमति लेना या देना। ANSWER, आंसर, ANSWER, आंसर, उत्तर देना। आप लोग क्वेश्चन आंसर लिखते होंगे, वही है आंसर्ड, ANSWERED। तो आंसर्ड, आंसर्ड, आंसरिंग, ठीक है। अगला है अपॉइंट, A जो बोल रहा हूं वो लिखो अभी, APPOINT, अपॉइंट, APPOINT, अपॉइंट माने नियुक्त करना। जैसे द गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ न्यू मेयर, गवर्नमेंट ने नए मेयर की। तो आपको सिर्फ वर्ड और मीनिंग लिखने हैं, या फिर सिर्फ वर्ड और उनके ये लिखने हैं, वर्ब्स फॉर्म लिखने हैं। तो अपॉइंट का होगा अपॉइंटेड, अपॉइंटेड और अपॉइंटिंग, ठीक है। अराइव,
ARRIVE, अराइव, अराइव माने पहुंचना। ओके, अराइव्ड, अराइव्ड, अराइविंग, तो तीनों में आर डबल आएगा। अराइव की स्पेलिंग में भी डबल आर आएगा, ARRIVE, अराइव्ड ARRIVED, अराइव्ड और अराइविंग ARRIVING। अराइव माने पहुंचना, जैसे द फ्लाइट हैज अराइव्ड, फ्लाइट आ गई है। ठीक है। अरेस्ट, ARREST, अरेस्ट माने पकड़ना। द मैन इज हाउस अरेस्टेड, उस आदमी को घर में पकड़ा के रखा गया है। अरेस्टेड, ARRESTED, अरेस्टेड, ARRESTED, अरेस्टेड और अरेस्टिंग, ARRESTING, अरेस्टिंग। अटैक, ATTACK, अटैक, अटैक माने आक्रमण करना। अटैक्ड, ATTACKED, अटैक, अटैक्ड, अटैक्ड, अटैकिंग। नेक्स्ट इज बेक, जिसे कहते हैं हम कुछ बनाना, पकाना। कहाँ पर? हीट में पकाना, जिसे हम हिंदी में क्या कहेंगे? दूनना या भूनना, कुछ इस तरह दूनना, कुछ है बेक। ठीक है। सेकना जिसे कहते हैं, बेक का एग्जैक्ट मीनिंग होगा सेकना। बेक, बेक, BAKE, बेक, बेक्ड, बेक्ड और बेकिंग। अगला है, अब ये जो देखो बाथ शब्द था, मैंने जिस पे पूरी क्लास ली हुई है, लेकिन एक चीज होती है बेथ, इसका मतलब भी स्नान करना होता है, BATHE, लेकिन ये प्रयोग में नहीं होता। हाँ, लेकिन इंग्लिश का वर्ड है। और बेथिंग बेसिकली पहले के ज़माने में जब लोग कहाँ नहाते थे? नदी पे जाते थे, समुद्र पे नहाते थे। तो जब समुद्र पे जाके सूर्य की रोशनी में आराम से वो नहाते थे। और ये तो इंग्लिश जो है ठंडे देशों का Sir, है। it's called sun warming. नहीं बेटा, वो बात नहीं कर रहा मैं, मेरी बात सुनो पहले। तो वो उस टाइम पे जो था, ये वर्ड बेथ इस्तेमाल होता था, सूर्य का लेके जाके नहाना। तो क्या होता था? BATHE या बेथिंग। लेकिन ये अभी प्रचलन में नहीं है, बात मैं पहले बता चुका हूँ। आजकल हम बात को इस्तेमाल करते हैं एज ए नाउन, नॉट एज ए वर्ब। व्हाई यू आर स्पीकिंग, कीप क्वाइट। ओके, बट ये भी है बेथ। तो बेथ, बैथिंग, बेथ, और इसका आपका पास्ट होगा बाथिड, बाथिड और बाथिंग। ठीक है। बट आप जब भी आपको कहना है कि मैं नहा रहा हूं, कभी नहीं बोलोगे आई एम बाथिंग, क्योंकि मतलब समझो, इसका कई जगहों पे मतलब तो लिखा होगा इस वाले BATHE कि स्नान करना, लेकिन इसका पर्टिकुलर मीनिंग होता है सन में जाके, समुद्र में जाके स्नान करना। तो आप घर में नहा रहे हो तो नहीं, आई एम बाथिंग कहने को तो इंग्लिश है, कह दोगे सही है, लेकिन नो, आई एम टेकिंग ए बाथ। क्या बोलोगे? आई एम टेकिंग ए बाथ। अगला है बैग, भीख मांगना या किसी से कुछ भी मांगना, BEG, बैग, बैग, बैग्ड। अब जब बैग का बैग्ड बनेगा तो डबल G लग जाएगा। बैग, बैग्ड, बैग्ड, इसमें क्या लगेगा? ED लग जाएगा, बैग्ड और बैगिंग। नेक्स्ट वर्ड इज बिलीव, BELIEVE, BELIEVE, बिलीव माने विश्वास करना। आई बिलीव इन यू, मैं तुम पे विश्वास करता हूँ, BELIEVE, इसमें D लग जाएगा, बिलीव्ड, बिलीव्ड और बिलीविंग। ओके, शी बिलीव्ड इन मी, उसने मुझ पर विश्वास किया। डू यू बिलीव इन मी, क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? ओके, नेक्स्ट वर्ड इज ब्लीड, खून बहना, BLEED, ब्लीड। तो उसका क्या होगा? अब ये जो ब्लीड होता है, BLEED, ये जो ब्लीड होता है, एक सेकंड बच्चों, जल्दी जल्दी लिखो, ये क्या लिख रहे हो आप? BLEED, ब्लीड। तो ये होता है खून बहना या रक्त बहना। लेकिन जब हम इसके पास्ट में जाते हैं तो ये ध्यान समझने की बात है, ये बाकियों की तरह नहीं चलता। ये हो जाता है ब्लड, BLEED का पास्ट क्या होता है? ब्लड, BLED, ब्लड, ब्लड। लेकिन जब हम कहेंगे खून बह रहा है, इसका खून बह रहा है, ही इज ब्लीडिंग, तो उसमें डबल ही आ जाएगा फिर, ब्लीड,
ब्लड ब्लड ब्लीडिंग, ब्लीड ब्लड ब्लड ब्लीडिंग। अब अगला है ब्लेस, आशीर्वाद देना। मॉम ब्लेस मी, माँ मुझे आशीर्वाद दो, ब्लेस, BLESS, ब्लेस। इसका ब्लेस्ड, ED लग जाएगा, ब्लेस्ड ब्लेस्ड और ब्लेसिंग, BLESSING। तो ब्लेस ब्लेस्ड ब्लेसिंग ब्लीड ब्लड ब्लीडिंग। अब क्या था, अब है ब्रेक, BREAK, ब्रेक, तोड़ना। ही ब्रोक द लॉ, उसने कानून तोड़ा। तो यहाँ भी ED नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा ब्रेक का, ब्रोक और ब्रोकन। ये आपको मैं कल भी करा चुका हूँ, ये ED में नहीं आता। ब्रेक BREAK ब्रेक, ब्रोक BROK, स्पेलिंग हो जाएगी चेंज, BROK। और थर्ड फॉर्म में ब्रोकन और ब्रेकिंग, BROKEN और ब्रेकिंग। अगला है बोस्ट, कहते हैं ना ही इज ए बोस्टफुल गाय, बोस्टफुल माने डींगे हाँकना, बड़ी बड़ी जो डींगे हाँकता है, BOAST, बोस्ट, BOAST, बोस्ट, तड़ी मारना, डींगे हाँकने वाला व्यक्ति। अब बोस्ट, बोस्टेड, BOASTED, बोस्टेड, BOASTED, बोस्टेड, इसमें भी ED लग जाएगा। और बोस्टिंग, और जो आदमी तड़ी मारता है उसे बोस्टफुल। तो बोस्ट BOAST, बोस्ट, BOAST, बोस्ट, बोस्टेड, बोस्टेड, बोस्टिंग। So what's the meaning of boast? हैं What is meaning of boast? बेटा तड़ी मारने वाला, डींगे हाँकने वाला, डींगे हाँकना, डींगे हाँकना। कहते ना अरे हमारे दादाजी की तो बहुत बड़ी हवेली थी और रहते थे झोपड़ी में, तो कहते इसे डींगे हाँकना। अरे मेरा तो ये है, मेरा तो वो है, हमारे तो ये है, हमारे वैसे, बोस्ट। अगला है बोरो, ये लिख लो BORROW। नेक्स्ट लाइन में लिखो बोरो, BORROW। बोरो माने उधार लेना। कैन आई बोरो योर बुक, कैन आई बोरो योर, वैसे तो होगा कैन आई लैंड योर बुक। आई बोरोड हिम 10 रुपीज, मैंने उसे 10 रुपये उधार दिया। आई बोरोड हिम, उधार लेना, बोरो। कैन आई बोरो 10 रुपी, क्या मैं 10 रुपये उधार ले सकता हूँ, बोरो माने उधार लेना। बोरोड BORROWED। तो इसको मेरे को एक बार बच्चों चेक करना होगा, मैं इसको और चेक करके आपको बाद बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे को भी पता है बोरो माने उधार लेना होता है, लेकिन क्या देना भी होता है? देना क्या होता है? देना जनरली हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं क्रेडिट और डेबिट। क्रेडिट करते हैं हम, क्रेडिट जो होता है वो उधार के लिए होता है, कि क्रेडिट जैसे मेरे उधार का कार्ड, क्रेडिट कार्ड। तो बोरो तो अभी लिख लो उधार लेना, बोरोड BORROWED, बोरोड, बोरोड और बोरोइंग BORROWING। और जिनकी सही नहीं है स्पीड, वो अपनी स्पीड बढ़ा लो। अगला है बिल्ड, BUILD, बिल्ड। बिल्ड माने बनाना, जैसे, और बिल्ड वर्ड से देखो, इन वर्ड्स से बहुत सारे वर्ड्स आए। बिल्ड से वर्ड आ गया बिल्डिंग। अब इसका ध्यान रखना, और ये बहुत कंफ्यूजन होती है कई लोगों को। तो BUILD बिल्ड होगा, बिल्ट पास्ट में क्या हो जाएगा, ये बिल्ट हो जाता है, इसलिए वो जो सामान भेजते हैं उसे कहते हैं बिल्टी। तो बिल्ट, बिल्ट और BUILT। तो BUILD प्रेजेंट में और पास्ट में हो जाएगा BUILT, बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट और लेकिन ING बिल्डिंग। अब आ गया बर्न, BURN, बर्न। बर्न माने जलना या जलाना। शी बर्न हिम, उसने उसको जला दिया। तो बर्न जैसे मैंने बोला आप समझ गए होंगे, तो शी बर्न हिम। तो बर्न का होगा पास्ट बर्न्ड, जैसे बिल्ड का बिल्ट है, बर्न का बर्न्ट, बर्न्ड नहीं बर्न्ट, BURNT, बर्न्ट, 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 बर्निंग। तो ये दोनों ध्यान रखना, बिल्ट और बर्न। अगला है बाय,
इसमें भी ईडी नहीं लगता, ये यहाँ क्यों दे रखा है। बाय माने खरीदना, BUY बाय। बाय का होगा, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, बॉट, BOUGST। अब मैंने चाय खरीदी, आई बॉट द टी, बॉट। और कई लोग कंफ्यूज होते हैं बॉट और ब्रॉट में। ब्रॉट होता है ब्रिंग का पास्ट, BROUGST। ब्रिंग होता है लेके आना, BRING। अब मैं किताब खरीद के लाया, आई बॉट ए बुक, BOUGST। लेकिन मैं कहूँगा कि मैं ऐसे कहीं से किताब लिया है, मैं किताब लाया, आई ब्रॉट द बुक। अगला है कॉल, तो बाय, बॉट, बॉट और बाइंग। कॉल सिंपल है। अब देखो कॉल के बहुत सारे मीनिंग है, और आजकल तो बहुत चीज़ हो गई है। अब मैं जब राइटिंग वर्क कर रहा होता हूँ, आपको पता है मैं राइटर भी हूँ, तो शी कॉल्ड हिम, उसने उसे फ़ोन किया, तो उसके लिए भी हम लोग कॉल का इस्तेमाल करते हैं। तो कॉल वर्ड बहुत जगह यूज होता है, CALL कॉल। बुलाना, हे कॉल हिम, उसे बुलाओ, तो यहाँ भी कॉल इस्तेमाल होता है। बुलाना या पुकारना या फ़ोन पे आजकल बात करना। कॉल्ड या कहलाना, जैसे आप लोग कई बार डेफिनेशन लिख दोगे, दिस इज कॉल्ड, ये कहलाता है, वो कहलाना भी आपका कॉल होता है। कॉल का होगा पास्ट, कॉल्ड, CALLED कॉल्ड, कॉल्ड, कॉलिंग। मॉम इज कॉलिंग पापा, मम्मी पापा को कॉल कर रही है। तो आप आजकल ये नहीं बोलते मम्मी पापा को फोन पे कि मॉम इज टॉकिंग टू पापा ऑन फोन, शी इज कॉलिंग पापा। किसी का फोन आया, दूसरे फोन में मॉम बात, शी इज कॉलिंग पापा, सिंपल। तो फोन पे बात करना भी जैसे आजकल जो है वो कॉल हो गया है। हे रिसीव द कॉल, टेक द कॉल, कोई फोन आ रहा है, मतलब कोई तो उनसे बात करना है, टेक द कॉल। तो कॉल के कई मीनिंग होते हैं, इनमें से ये मीनिंग कुछ है। अब अगला वर्ड है CARRY, कैरी। CARRY, कैरी। कैरी मतलब लेके जाना। अब कैरी से वर्ड होता है करियर, कैरियर, नॉट करियर, कैरियर। करियर तो हो गया आपका, क्या आप काम करते हो, रोजगार जो भी है। कैरियर, कैरियर मतलब लेके जाने वाला, वो नाउन हो जाता है। ये हमारा वर्ब है, CARRY, कैरी। अब कैरी के अंदर भी क्या होता है, वाई हट जाता है और IED आ जाएगा, कैरिड, CARRIED, कैरिड, कैरिड। और जब कैरिंग कहेंगे तो उसमें वो अलग चीज है, तो उसमें CARRYING, कैरिंग। आई एम कैरिंग ए बैग, मैं एक बैग लेके जा रहा हूँ, मतलब CARRYING, कैरी, CARRY। नेक्स्ट है कैच। कैच पे मेरी पूरी क्लास है 1 घंटे की, कैच वर्ड पे बहुत सारे मीनिंग है इसके। कैची फ्रेज, कैच, वो पूरी क्लास जाके देखना, ठीक है। अब बात के ऊपर मैं बता रहा था एक बात, तो मैंने एक फ्रेज किया था अपनी क्लास में। बात का एक फ्रेज होता बात शब्द से, दे आर हैविंग गुड बात एट द बिजनेस। अब इसका मतलब क्या हो गया कि दे आर हैविंग गुड बात एट द बिजनेस, कि वो बिजनेस में बहुत अच्छा नहा रहे हैं, नहीं। इस बात का मतलब होता है कि पैसा आ रहा है, ये भी मीनिंग होता है, वो बात वाली क्लास में देखना सब। तो कैच माने पकड़ना, CATCH, कैच। तो इसमें क्या, इसका अलग हो जाता है, इसमें ED नहीं आता, तो CATH, कैच बन जाएगा CAUGST, कॉट, CAUGST, कॉट। पास्ट में क्या बन जाएगा, CAUGST, कैच। CATCH बन जाएगा CAUGST, कॉट, कॉट और कैचिंग, CATCHING, कैचिंग। अगला है क्लीन, CLEAN, क्लीन माने साफ करना। क्लीन द फ्लोर, फर्श साफ करो। क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड, क्लीनिंग, इसमें ED लग जाएगा, CLEANED, क्लीन्ड, क्लीन, क्लीन्ड, क्लीनिंग। क्लोज बंद करना, CLOSE, क्लोज, क्लोज्ड, CLOSED, क्लोज्ड, क्लोज्ड, क्लोजिंग, CLOSING, सिंपल है, बड़े आसान हैं। कई तो आप इस्तेमाल भी करते होंगे,
फिर भी एक बार क्या होता है, रिवीजन कर लेनी चाहिए। जैसे बिल्ड है, बर्न है, इनमें कंफ्यूजन होती है। बाय और ब्रिंग, इसमें कंफ्यूजन होती है। चेंज, CHANGE, चेंज मतलब बदलाव। और एक वो चेंज भी होती है कि खुले पैसे। चेंज, CHANGE, चेंज बदलाव। चेंज्ड, CHANGED, चेंज्ड, CHANGED, चेंज्ड। और चेंजिंग, CHANGING, चेंजिंग। कॉपी, COPY, कॉपी। कॉपी के बड़े सारे मीनिंग होते हैं, पर मेन क्या होता है, नकल करना। कॉपी, कॉपीड, इसमें वाई हट जाता है। कॉपी का COPY की जगह COPIED हो जाएगा, कॉपीड। कॉपीड और कॉपिंग, अब कॉपिंग में फिर से ING। अगर कभी कंफ्यूजन हो तो ये ध्यान रखना, जो हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, जो वर्ड जो हमारी फर्स्ट फॉर्म है उसी में ING लगता है। बीच वाली दो फॉर्म्स में, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में हटते हैं ING, जिसमें हटना होता है। कॉपी, कॉपीड, कॉपिंग। अब अगला है कलेक्ट, COLLECT। जरा सब बच्चे एक बार वीडियो पे आना, देखो कौन कौन लिख रहा है। सब बच्चे वीडियो पे आ जाओ। बता रहा हूँ, पहले वीडियो पे तो आओ जरा सब वीडियो पे, सब आ जाओ वीडियो पे। आ जाओ, आ जाओ। मुस्कान आई है? मुस्कान, मुस्कान, जरा सब लोग अपनी कॉपी दिखाओ, जो जो नए नए बच्चे को छोड़ के जरा अपनी कॉपी दिखाओ, मैं देखो किसने कितना कितना दिखा है। सब जरा वीडियो पे आ जाओ। श्वेता ने दिखा दिया। श्वेता थोड़ा दूर करो इसको, दिखाओ जरा, रोकना, हाँ ठीक है। ये दिखाओ अवनीश, दिखाओ जरा कॉपी अपनी अवनीश। कलेक्ट, COLLECT, कलेक्ट माने एकत्र करना या इकट्ठा करना। COLLECT, कलेक्ट। कलेक्टेड, कलेक्टेड, कलेक्टिंग। और कलेक्ट शब्द से आया कलेक्टर। कहते हैं ना, हमारे जिले में नया कलेक्टर का क्या काम होता था। बेसिकली जो कलेक्टर पोस्ट है वो क्या है, ये अंग्रेजों की जमाने की वो पोस्ट है जिसका काम होता था टैक्स कलेक्ट करना। कलेक्ट, COLLECT, कलेक्ट। कलेक्टेड, COLLECTED, कलेक्टेड। और कलेक्टिंग। अब अगला लिखो, देख लिया देवांश, अगला लिखो। कंप्लेन, COMPLAIN। और जो बच्चे सोच रहे हैं कि मेरे को कुछ भी दिखा दें चीटिंग करके, कुछ भी लिखा हुआ दिखा दे, कैमरा में नजर आएगा नहीं आएगा, मुझे लग रहा है कुछ बच्चे सोच रहे हैं माई वॉइस इज नॉट क्लियर। तो संध्या को कह रही है वॉइस क्लियर नहीं है। माइक क्लियर है कि नहीं है, बताओ बच्चों, कुछ आ रही है आप लोगों को? क्लियर है, ओके। चलो उससे मैं बोल देता हूँ पोजीशन चेंज करने के लिए। अब अगला देखो सेंटेंस, अगला वर्ब देखो, कंप्लेन। अब लोग कहते हैं कंप्लेंट, वर्ड है कंप्लेन। भाई कंप्लेंट भी तो होता है, कंप्लेंट क्यों नहीं होता? कंप्लेंट भी होता है, इसमें कंप्लेंट लिखा हुआ है इस बुक में। कंप्लेन, COMPLAIN, कंप्लेन लिखो, कंप्लेन। और इसका होगा कंप्लेंड, कंप्लेंड और कंप्लेनिंग। तो कंप्लेन का मतलब होता है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके बताता हूँ। टू से दैट यू आर नॉट सेटिस्फाइड और हैप्पी अबाउट समथिंग। टू से दैट यू आर हैविंग पेन और इलनेस। तो दो चीज़ें होती है कंप्लेन की, कि भैया आपको किसी से कोई शिकायत है और आपको किसी से कोई दर्द है, कोई तकलीफ है, ठीक है। तो अब कहीं पे हो सकता है कंप्लेंट लिखी हो, दोनों सेम वर्ड है, ठीक है। और बाकी कंप्लेन और कंप्लेंट का जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन जो ये निकल के आ रहा है कि ये जो दो वर्ड हैं आर ऑफन कंफ्यूज बिकॉज दे आर इजी टू बी मिस्टेक। कंप्लेंट मीन्स एक्सप्रेशन, ओके। डिसकंटेंट में कंप्लेन मीन्स एक्सप्रेशन, दोनों वैसे सेम ही मीनिंग है, पर जो वर्ड चल रहा है वो ज़्यादातर हमारा चल रहा है कंप्लेंट। बट आप याद रखो, अब आप लोग आगे यूज़ करोगे तो कंप्लेन यूज़ करोगे, ठीक है। शी
तो क्योंकि कंप्लेंटिंग तो कुछ नहीं होता ना, मैं कहूँगा कंप्लेंट वर्ड है तो कंप्लेंटिंग होगा। आई हैव लॉट्स ऑफ कंप्लेंट्स बट ओके, सो यू कैन ऑल्सो यूज कंप्लेन एंड कंप्लेंट्स, कोई भी यूज कर सकते हो। कंप्लेन, कंप्लेंट, कंप्लेंट, कंप्लेनिंग। बट बेटर आप मेरे स्टूडेंट्स और जो लोग वीडियो देख रहे हो कंप्लेन यूज करो कंप्लेंट की जगह। अगला है काउंट। काउंट माने गिनना, COUNT काउंट। और एक काउंट वो भी होता है, जैसे आप लोग को वेब सीरीज वगैरह देखोगे या कभी हिस्ट्री पढ़ोगे, हिस्ट्री में आएगा काउंट, काउंटेस, काउंटेस। काउंट एक तरह का राजा की पदवी होती है, एक तरह की, ये समझ लो, राजा से छोटा इस तरह का। काउंट, काउंट राजा समझ लो एक तरह का। तो ये भी एक तरह की चीज है। यहाँ पे काउंट का मतलब है COUNT, काउंट माने काउंटिंग, गिनती करना। काउंट, काउंटेड, काउंटेड, काउंटिंग, काउंटेड, काउंटेड, काउंटिंग। अगला है कंफ्यूज, सीयूज। कंफ्यूज माने, अब वैसे तो कंफ्यूज का मीनिंग आता है भाई यार ये तो कंफ्यूज हो गया, तो एक तो मीनिंग होता है अरे यार व्हाई आर यू गेटिंग कंफ्यूज, घबरा गया। या फिर घबराने के अलावा क्या मीनिंग है कंफ्यूज का, विचलित होना या फिर क्लियर नहीं होना उसको थॉट। कंफ्यूज, CONFU ऐसी कंफ्यूज, कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड, कंफ्यूजिंग। जब हम अमेरिकन इंग्लिश कभी शुरू करेंगे तब आप लोगों को पता लगेगा कि अरे इंग्लिश तो बहुत अलग है। मेरे फ़ोन के अंदर मेरा इतना मटेरियल है बच्चों, वो मटेरियल किसी के पास नहीं है इंग्लिश का, इतना मटेरियल है। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ मैं फ़ॉरेन के लिए भी राइटिंग करता हूँ, तो मेरे पास इतना मटेरियल है इंग्लिश का, इतना किसी के पास नहीं होगा इंडिया में तो, और वो बाहर के लोगों के पास होगा। इतने अलग अलग तरह के वर्ड जो हमें तो पढ़ाए नहीं जाते कभी। अगला है कवर, COVER, कवर। अब कवर के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। किसी चीज़ को छुपाना भी कवर होता है, ढकना भी कवर होता है, कवर अप, किसी चीज़ का कवर करना भी। चलो वो मीनिंग से हम बाद में कभी जाएंगे, अभी तो देखो कवर माने ढकना, COVER, कवर। आपकी कॉपी के को भी बोलते हैं आप कवर। तो जहाँ तक मेरे को लगता है जो कवर है ये नाउन और वर्ब दोनों में जाएगा। तो एज ए वर्ब कवर्ड, COVERED, कवर्ड, कवर्ड, कवरिंग। अगला है क्रो। अब क्रो तो आपने मेरे ख्याल से पढ़ा होगा कौवा, लेकिन यहाँ पे क्रो का मतलब है बांग देना। क्रो, क्राउड, क्राउड, क्राउइंग, क्रोइंग, क्रो, क्राउड, क्रोड, क्रो, क्रोड, क्रोड, क्रोइंग, CROWD, क्रोड, CROWD, क्रोड और क्रोइंग। क्रीप। अब क्रीप का जो मीनिंग है ना, बहुत सारे मीनिंग है। एक आदमी जो परेशान करता है लोगों को, बड़ा अजीब सा है, उसे बोलते क्रीपी, शी इज क्रीप। ये अमेरिकन स्टाइल है क्रीप। लेकिन यहाँ पे क्रीप का मतलब है रेंगना, और रेंगने वालों को कहते हैं रैप्टाइल्स। तो CREEP, क्रीप, रेंगना। क्रैप्ट, क्रैप्ट, क्रीपिंग, CREPT, क्रैप्ट, CREPT, क्रैप्ट, और क्रीपिंग, CREEPING। अगला क्राई, ये लास्ट है, ये खत्म करूंगा आज का। क्राई, CRY, क्राई। अब जब इसका हम पास्ट में बनाएंगे CRIED, CRIED, क्राइड, क्राइड, क्राइंग। बच्चों ये जो है ना टेंसेस, ये टेंसेस स्कूल में पढ़ाए जाते हैं। आप में से बहुत लोगों ने अच्छे से रटे भी होंगे और राइटिंग वर्क में बहुत काम आते हैं। क्या है क्या नहीं है यार, यहाँ पे क्या लगेगा। वर्ब तो मैंने आपको टेंसेस तो करा दिए। अब बेटा क्या नाम है आपका, जो नए बच्चे आए हो? बेटा मैं फिर भूल गया, मैं बड़ा बुरा हूँ नाम याद करने में। क्या नाम है बेटा आपका? क्या नाम था? ऊ से कुछ है ना, नाम बोलो। तो चलो मैं रिवाइज कर रहा हूँ एक बार जो हमने आज किए हैं, फिर कल करेंगे। सुन लो ध्यान से, या आप लोगों को साथ बुलाऊं? साथ बोलोगे? Yes, sir. चलो साथ बोलो मेरे साथ। Yes, sir. चलो ओके ओके, सब लोग अपना ऑन कर लो, मेरे साथ बोलो। एडमायर, एडमायर्ड, एडमायर्ड, एडमायरिंग, 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 एडवाइस,
एडवाइस बोला, एडवाइस, एडवाइस्ड, एडवाइस्ड, एडवाइजिंग। अब बोलो अलाउ, अलाउड, अलाउड, अलाउइंग, आंसर, आंसर, answered, answered, answering, appoint, appointed, appointed, appointing, arrive, arrived, arrived, arriving, arriving, arrest, arrested, जब मैं बोलूं उतना बोलो, पूरा मत बोलो। अरेस्टेड, अरेस्टिंग, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, आस्किंग, अटैक, attacked, attacked, attacking, bake, baked, baked, baking, bath, bathed, bathed, bathing। आप बोलेंगे एक साथ, ठीक है? बैग, बैग्ड, बैग्ड, बैगिंग। बिलीव, बिलीव्ड, बिलीव्ड, बिलीविंग, ब्लीड, ब्लड, ब्लड, ब्लीडिंग, ब्लेस, ब्लेस्ड, ब्लेस्ड, ब्लेसिंग, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेकिंग, ब्रिंग, brought, brought, bringing, boast, boasted, boasted, boasting, borrow, borrowed, borrowed, borrowing, burn, burn, burnt, burnt, burning, buy, bought, bought, buying, call, called, called, calling, catch, caught,
catching, clean, cleaned, cleaned, cleaning, close, closed, closed, closing, change, changed, changed, changing, copy, copied, copied, crying, sorry, copying, collect, collected, collected, collecting, complain, complained, complained, complaining, count, counted, counted, counting, confuse, confuse, confused, confused, confusing, cover, covered, covered, covering, creep, crapped, crapped, creeping, cry, cried, cried, crying। चलो बच्चों ये क्लास यही खत्म, ठीक है, कल मिलते हैं, बाय बच्चों, बाय बाय।